तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके टाइम टेबल के बारे में। एमपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार का आपका टाइम टेबल रहने वाला है, कब से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, किस दिन आपको कौन सा पेपर देना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी साइंस के सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव उन सब की तैयारी कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टाइम टेबल। 2026 में होने वाली जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है वो किस प्रकार से है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं और परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा वर्ष 2026 हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा नियमित या स्वाध्याय, जो भी यदि आप प्राइवेट हो तो भी यही रहेगा आपका टाइम टेबल, और यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी यही टाइम टेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके टाइम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम का टाइम कब से रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो टाइम रहेगा वो रहेगा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं आपके जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर जो रहेगा शनिवार के दिन, डेट जो रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी 2026। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 7 फरवरी से, और आपका जो पहला पेपर रहेगा वो रहेगा हिंदी का। तो फर्स्ट पेपर आपका रहेगा हिंदी का, और जो डेट है, जो दिनांक है, जो एग्ज़ाम शुरू होने वाली है वो 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पेपर जो है आपका, आप देख सकते हैं सोमवार के दिन 9 तारीख के दिन आपका सेकंड पेपर रहेगा। यदि आपका पेपर, आपका विषय यदि उर्दू हो या मराठी हो तो उसका पेपर रहेगा 9 फरवरी के दिन। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार के दिन 10 फरवरी के दिन आपका पेपर रहेगा अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का जो पेपर रहने वाला है आपका 10 फरवरी के दिन रहेगा, मंगलवार के दिन। टाइम इसके लिए 9 से 12 ही रहेगा। अगला पेपर देखते हैं हम, आपका पेपर अगला कब रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगला पेपर रहेगा आपका शुक्रवार के दिन 13 फरवरी 2026 के दिन, और पेपर रहेगा आपका फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का, और आर्ट्स वालों के लिए अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा। इसके अलावा यदि आप इसमें से कोई भी आपका विषय है तो इनका पेपर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा विज्ञान के तत्व हैं, भारतीय कला का इतिहास है, इस विषय का पेपर भी 13 फरवरी के दिन ही रहेगा। आगे देखते हैं हम। इसके बाद शनिवार के दिन 14 फरवरी के दिन आपका पेपर रहेगा बायो टेक्नोलॉजी का, गायन वादन का, या फिर तबला पखावज का। इनमें से जो भी आपका पेपर है वो पेपर आपका रहेगा। आगे देखते हैं हम अगला जो पेपर रहेगा आपका यहां आप देख सकते हैं 16 तारीख के दिन, 16 फरवरी के दिन संस्कृत का पेपर रहेगा। यदि आपका विषय संस्कृत है तो उस दिन आपका पेपर रहेगा।
इसके बाद आपका मंगलवार के दिन 17 फरवरी के दिन आपका यदि ड्राइंग एंड डिजाइन वाला विषय है तो उसका पेपर रहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बुधवार के दिन 18 फरवरी के दिन। इस दिन आप देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर भी रहेगा, हिस्ट्री इतिहास का पेपर भी रहेगा, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज का पेपर भी रहेगा। इसके अलावा यदि आपका इनमें से भी कोई पेपर है तो उस दिन आपका पेपर रहेगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर भी रहेगा यदि आपका विषय है, और इसके अलावा गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान का पेपर भी आपका रहेगा। तो इस प्रकार बुधवार के दिन 18 फरवरी के दिन आपके इतने सारे पेपर रहेंगे। जो भी आपका विषय है इसमें से आपका पेपर रहेगा। आगे हम बात करते हैं गुरुवार के दिन। डेट रहेगी 19 फरवरी, और यदि आपका साइकोलॉजी का पेपर है, मनोविज्ञान आपका विषय है, तो उसका पेपर आपका रहेगा। अगला है शुक्रवार के दिन। यदि आपका पेपर NSQF है, इससे संबंधित है, या शारीरिक शिक्षा का है, तो ये पेपर आपको देना है। ये रहेगा 20 फरवरी के दिन। इसके बाद आगे हम चलते हैं, जो कुछ पेपर और बाकी हैं। अगला पेपर जो आपका रहेगा शनिवार के दिन, देखिए आप 21 फरवरी के दिन आपका पेपर रहेगा एग्रीकल्चर का। इसके बाद होम साइंस या फिर आपका यदि अकाउंटेंसी का पेपर है, विषय है, तो उसका पेपर भी आपको 21 तारीख के दिन देना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगला जो पेपर है आपका वो रहेगा 23 फरवरी के दिन। जो बायो के स्टूडेंट हैं उनका जीव विज्ञान का पेपर रहेगा, बायोलॉजी का, 23 फरवरी के दिन। इसके बाद अगला पेपर 25 फरवरी के दिन रहेगा मैथमेटिक्स का, गणित का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 तारीख के बाद फिर आपको 25 को एग्जाम देना है। और इसके बाद जो पेपर है वो रहेगा गुरुवार के दिन 26 फरवरी के दिन। जो पेपर है वो है राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला पेपर शुक्रवार के दिन 27 फरवरी के दिन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, इसका पेपर रहेगा। अगला पेपर है सोमवार के दिन 2 मार्च 2026 के दिन आपका पेपर रहेगा समाज शास्त्र का। यदि आपका पेपर विषय है समाज शास्त्र तो उसका पेपर रहेगा। और इसी प्रकार से आपका पेपर अगला जो रहेगा वो है लास्ट पेपर है मंगलवार के दिन 3 मार्च 2026 को ये लास्ट पेपर रहेगा। इस दिन आपकी एग्जाम पूरी हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आपका विषय भूगोल है उसका पेपर रहेगा। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर का, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन का, और शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का पेपर रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो टाइम टेबल जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भी आप पूरा जो आपका टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम शुरू होने वाली है 7 फरवरी से, और ये कहाँ तक चलेगी तो आप देख सकते हैं। जो लास्ट पेपर है आपका वो रहेगा 3 मार्च 2026 तक। इस प्रकार आपका टाइम टेबल जारी किया गया है। तो इसी टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। जिस पेपर में आपको कम अवकाश या कम छुट्टियां मिली है उसका आप पहले से उसकी तैयारी करके रखिए, तो आपके एग्जाम में पेपर अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा है कि 12th का एग्ज़ाम कैसे रहेगा, आपका जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से है, आपको किस प्रकार से उसका मैनेज करना आपका टाइम, और जो टाइम टेबल है विषयवार वो हमने आज देखा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो भी है आपसे संबंधित एमपी बोर्ड से वो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आपको तुरंत हमारे वीडियो अवेलेबल हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।